दोस्तों, बच्चों की शारीरिक, मानसिक और दिमागी विकास तो 16 से 18 साल तक होता है। इस उम्र में कितनी कैलोरीज, कितने प्रोटीन, फैट, कार्ब, आयरन, कैल्शियम और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, उसके बारे में बताएगी क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर कृतिज्ञा छाजेट। अब हम लोग कृतज्ञा के साथ सभी एज ग्रुप में बच्चों के अलग अलग चीज़ों की क्या रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिशनली देखेंगे कि छोटे यानी 4 से 6 ग्रुप के और ख़ास करके एडोलेसेंस उस टाइम पे क्या क्या नई नई चीज़ें देनी पड़ती है। एक बार हमारे को नॉर्मल रिक्वायरमेंट बता दीजिए। हेलो एवरीवन। सो चाइल्डहुड का जो एक स्टेज है जो हम प्रोग्रेस करते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस, उसमें बहुत रिक्वायरमेंट्स अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की चेंज होती है क्योंकि ये ग्रोइंग एज है और हर एज ग्रुप में ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमको उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। यूजुअली एनर्जी और प्रोटीन के रिक्वायरमेंट्स विथ एज अप टू अ सर्टेन पॉइंट इंक्रीज होती है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें, कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है बच्चों को, तो जो 4 to 6 ईयर्स का एज ग्रुप होता है उनको अप्रॉक्सीमेटली पर केजी बॉडी वेट 74 कैलोरीज रिक्वायर्ड है। तो अगर किसी बच्चे का वेट 25 केजीज है तो 25 इंटू 74 वो हो जाएगा। सिमिलरली 7 to 9 का जो एज ग्रुप है उसमें 67 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट रिक्वायर्ड होती है पर डे। अब 10 ऑनवर्ड जब हम प्रोग्रेस करते हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती है। बॉयज़ की स्लाइटली ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। 10 to 12 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसमें बॉयज़ की अप्रॉक्सीमेटली 64 किलो कैलोरीज और गर्ल्स की 57 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट रहती है। 13 to 15 के एज ग्रुप में 57 किलो कैलोरीज पर केजी फॉर बॉयज़ एंड 49 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट फॉर गर्ल्स। एंड 16 to 18 में भी बॉयज़ का अप्रॉक्सीमेटली 52 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट रिक्वायरमेंट रहता है एंड गर्ल्स का अराउंड 45 किलो कैलोरीज। अब अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स कंसिस्टेंटली एज के साथ बढ़ती हैं। अगर 4 to 6 ईयर्स का एज ग्रुप है तो अप्रॉक्सीमेटली 16 ग्राम्स प्रोटीन पर डे रिक्वायर्ड है। 7 to 9 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 23 ग्राम्स पर डे इज़ द रिक्वायरमेंट। और अगर 10 to 12 के एज ग्रुप की बात करें तो 32 to 33 ग्राम्स प्रोटीन पर डे इज़ रिक्वायर्ड। 13 to 15 का जो एज ग्रुप है उसमें 43 to 45 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड रहता है एंड उसके बाद बॉडी वेट के हिसाब से हमको प्रोटीन मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं 16 ऑनवर्ड्स एज में। कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती है क्योंकि कैल्शियम बोन्स, टीथ और दूसरे फंक्शंस, दूसरे मसल्स के फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो कंसिस्टेंटली विद एज कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज होती है। 4 to 6 ईयर्स में जो 550 mg होती है वो 7 to 9 ईयर्स में 650 हो जाती है, 10 to 12 में 850 mg हो जाती है पर डे एंड 13 to 15 का जो एज ग्रुप है एंड 16 to 18 के एज ग्रुप में 1000 mg पर डे कैल्शियम इज़ द रिक्वायरमेंट। आयरन रिक्वायरमेंट्स भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती है। बॉयज़ और गर्ल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आयरन रिक्वायरमेंट में क्योंकि हीमोग्लोबिन और आरबीसी फॉर्मेशन बॉयज़ और गर्ल्स में सिमिलर अमाउंट्स में ही होता है। गर्ल्स में 3 to 4 ग्राम्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है इन प्यूबर्टी, बट उसके अलावा आयरन रिक्वायरमेंट्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती है, सिमिलर रहती है इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। अच्छा कृतज्ञा। अब मेरा दूसरा सवाल है, जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो किससे कितनी मिलनी चाहिए? फैट से कितनी, प्रोटीन से कितनी, कार्बोहाइड्रेट से कितनी? यानी बच्चों को, चलो छोटा बच्चा है तो कितनी रोटी खाए, कितना ये खाए, प्रोटीन्स में क्या में कितना खाए, और कैसे उम्र बढ़ती जाती तो उनकी वो फैट की और कार्बोहाइड्रेट की मीन्स कैलोरी जो चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट बदलती जाती है क्या? हाँ, बेसिकली जो कैलोरीज और की हमने बात की वो कैलोरीज में से अराउंड 50 to 70% जो कैलोरीज है वो कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए क्योंकि वो ब्रेन के लिए मेन एनर्जी फ्यूल है और कार्बोहाइड्रेट्स को ही बॉडी सबसे पहले यूज़ करती है फॉर एनर्जी। इसके लिए जो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स हमने बताई उसमें 50 to 70% कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, अराउंड 20% आपका फैट से आएगा और जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कस की वो बिटवीन 15 to 20% रहेगी ऑफ द टोटल कैलोरीज। अच्छा ठीक है, काफ़ी बार बच्चा ये बाजार से चीज़ें लाके खाते रहते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट तो रहते ही है, तो वो कार्बोहाइड्रेट सही है क्या? उन बच्चों को आप टोटली तो रोक नहीं सकते, तो उनका कितना जंक फूड अलाउ करना चाहिए? चॉकलेट्स ज़्यादा, कोको, कोल्ड ड्रिंक्स, खास करके टीनेजर्स में वो कितना चाहिए, नहीं चाहिए, कैसे करें?
अब जब हम बाहर के खाने की बात करते हैं जिसको हम यूजुअली जंक फूड बोलते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लेकिन क्वांटिटी से ज़्यादा ये मैटर करता है कि वो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। और उन प्रोडक्ट्स में यूजुअली जो इंग्रेडिएंट्स या जो फैट की क्वालिटी यूज़ होती है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। आजकल का जो टाइम है उसमें बहुत एक्सेस ईज़िली अवेलेबल इन चीज़ों का होता है, विच इज़ वाई हमको बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ आपके लिए अनहेल्दी है और कौन सी हेल्दी है। तो अगर वो ये कैटेगराइज कर पाएंगे, अगर उनको पता होगा कि कौन सी चीज़ उनके लिए अनहेल्दी है, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ को कम कंज्यूम करेंगे। अगर उनको हर चीज़ का टेस्ट पता होगा तो और उसके साथ में हेल्थ बेनिफिट भी पता होगा, तो ऑटोमेटिकली खुद ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म चॉइसेस कर पाएंगे। सो वंस इन 10 डेज या 15 डेज अगर उन्होंने कोई इस टाइप की चीज़ खा ली, जैसे चिप्स है या चॉकलेट्स है, इन कंट्रोल क्वांटिटी, वो प्रॉब्लमैटिक नहीं है एज लॉन्ग एज वो रूटीन में बहुत हेल्दी कंजम्पशन अलग अलग चीज़ों का कर रहे हैं। अच्छा, और मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन, कोल्ड ड्रिंक्स का क्या? काफ़ी बार लोग खाने के साथ भी कोल्ड ड्रिंक्स लेके बैठते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स तो इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स जो आप आपकी बॉडी में डाल सकते हो। उसके मेन 2 रीजंस है। एक कि अगर आप 250 ml का भी कोई भी कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हो तो उसमें कम से कम 4 to 5 टीस्पून शुगर आपका कंज्यूम होता है। अब अगर मैं आपको एक ग्लास दे दूंगी जिसमें मैं 4 चम्मच चीनी एक पानी में मिक्स करके दे दूंगी, क्या आप वो पियोगे? नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपके सामने 4 चम्मच चीनी उसमें डला है। बट कोल्ड ड्रिंक्स में हम वो देख नहीं पाते हैं, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, इसलिए हम वो कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने दिन में 4 चम्मच चीनी कोल्ड ड्रिंक से ही ले लिया तो बाकी कार्बोहाइड्रेट्स की तो हमने अभी तक काउंटिंग की ही नहीं है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स तो बच्चों को स्टार्टिंग से हमको समझाना ज़रूरी है कि वो उनके लिए हेल्दी नहीं है। एंड प्लस उसमें जो सब्सटेंसेस ऐड होते हैं कलर के लिए या प्रेजर्वेटिव्स जो ऐड होते हैं, वो अगर आपका बहुत फ्रीक्वेंट कंजम्पशन है तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी आगे जाके आपको उससे हो सकता है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स का कंजम्पशन जब तक नहीं हो तब तक ही अच्छा है। अच्छा, सो आई एग्री विथ यू कि उससे वेट गेन काफ़ी हो जाता है जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक से, खास करके प्यूबर्टी में। और इसलिए मेरे को तो लगता है कि यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इन चीज़ों से दूर रहे। प्यूबर्टी में ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बच्चों तुम लोग हैं ना, आज घर का बिल्डिंग नहीं करते हो, नेशन बिल्ड कर रहे हो, खुद को बिल्डअप कर रहे हो, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने है। और न्यूट्रिशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए आपको जो दीदी ने बताया अभी, वो सब चीज़ें ध्यान में रखोगे तो मेरे अंदाज से तो आप एकदम हेल्दी बनोगे, कोई बीमारी नहीं होगी, इम्यूनिटी एकदम मस्त डेवलप हो जाएगी। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? जस्ट वन थिंग कि बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, बट साथ साथ में पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि हर बार बच्चे अगर जिद कर रहे हैं तो आपको उसको केटर नहीं करना है। आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा कि कभी आप आपके बच्चे को वो चीज़ दो जो उनका खाने का मन है, लेकिन साथ में वो चीज़ें भी दो जो उनके लिए एक्चुअली ज़रूरी है। और चाइल्डहुड में जो भी आपके बच्चों का न्यूट्रिशनल इंटेक रहा है उसका इम्पैक्ट ही जाके आपको अडल्टहुड में, लाइफ के लेटर स्टेजेस में दिखेगा। अगर आपने स्टार्टिंग के ईयर्स में आपने अपने बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए हैं, उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखा है, तो ऑटोमेटिकली आगे जाके उनको कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, चाहे ओबेसिटी हो गया या हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो गई, डायबिटीज़ हो गया, वो सब होने का रिस्क ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगा। सही बात है। इसलिए वो बच्चे ऐसे नहीं बोल सकेंगे कि हमारा तो हेरिडिटरी है। अगर पेरेंट्स सिखा रहे होंगे तो बच्चे भी वही करेंगे, वो हेरिडिटरी ऐसे गलत ढंग से समझ लेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू।